तो अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो नीट 2024 के अराउंड में बनी होंगी। इस वीडियो में आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताई होगी, और ये है सीधे सीधे जुड़ा हुआ जो ग्रेस मार्क दिया गया है उससे रिलेटेड। जिस जजमेंट की बात हो रही है, जिसको आधार बना के एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया है, उसी जजमेंट पे आते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे वो जजमेंट है। अब आप जो चीज देखोगे वो आप देख के हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ा कंसर्न क्या आ रहा है स्टूडेंट्स का? रैंक का इन्फ्लेट होना, कि जितने नंबर्स पे इस बार जो रैंक मुझे मिल रहा है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इतना हाई कट ऑफ जाना पॉसिबल ही नहीं है। अब जो ग्रेस मार्क को लेके व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार, और जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसने रैंक इन्फ्लेट होना रोक दिया था, वो किसी ने कवर नहीं किया है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेमन लैंग्वेज में समझो आप क्या हुआ। जब जिस क्लैट के जजमेंट की बात की जा रही है, जिसको आधार बनाया एनटीए ने, उसमें यह इंश्योर किया गया कि अगर जो भी 5500 या 5700 जो भी बच्चे थे, उन बच्चों का अगर नंबर बढ़ता है, उनको ग्रेस मार्क दिया जाता है, तो भी जो मेरिट लिस्ट बनी हुई थी उस पे कोई असर ना पड़े। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, नंबर भी बढ़ जाए और मेरिट लिस्ट पे अंतर भी ना आए। मतलब लेट्स से एक स्टूडेंट था जिसका रैंक 51 था, एग्जांपल के साथ बताया गया है। लेट्स से एक स्टूडेंट था जिसका रैंक 51 था, ठीक है। अब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको ये ग्रेस मार्क का बेनिफिट मिला, वो भी उतना ही नंबर ले आता है जितना कि रैंक 51 वाले को है। तो अब क्या रैंक तो बदल जानी चाहिए थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि नहीं, रैंक पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसकी व्यवस्था क्या की गई, ये आप ध्यान से समझो। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा न्यूज है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा, और आई एम श्योर इसके बेसिस पे एनटीए को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। और इस जजमेंट को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे तो आपने इस बात का ध्यान कैसे नहीं रखा? इतना बड़ा ब्लंडर आप कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखो। आप पैरा 3 पे आते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि अगर एक स्टूडेंट जिसको लेट्स से कि 51 रैंक मिला हुआ था, और एक स्टूडेंट जिसको ग्रेस मार्क मिलने के बाद इतने नंबर मिल रहे हैं कि जितना 51 रैंक वाले को मिल रहा था, तो उसकी रैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक नया रैंक क्रिएट कर दिया जाएगा, उसमें अल्फा न्यूमेरिक उन्होंने बता दिया कि 51A उसको कर दिया जाएगा, ना कि उसका रैंक 50 या 49 हो जाएगा या 51 होगा। तो और उससे भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, लेट्स से कि पहले एक स्टूडेंट था जिसको जब ग्रेस मार्क नहीं मिला था तो वो मेरिट लिस्ट से बाहर था और उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था किसी एनएलयू में, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क मिला और वो मेरिट लिस्ट के पार्ट बने, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल सीट क्रिएट की गई है। क्या ऐसा कोई प्रावधान आपको नीट 2024 में देखने को मिला? क्या कोई एडिशनल सीट क्रिएट की गई है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ग्रेस मार्क देके मेरिट लिस्ट का पार्ट बनाया गया? नहीं किया गया है, बेस्ट ऑफ द माई नॉलेज। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। किसी ने इस पॉइंट को अभी तक कवर नहीं किया है मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज में। मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट किसी भी वीडियो में ये और जबकि बहुत क्रूशियल है कि आप ग्रेस मार्क दो, लेकिन ग्रेस मार्क देने की वजह से जो एग्जिस्टिंग मेरिट लिस्ट थी उसमें किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं आना चाहिए, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके लिए अलग से जो बच्चे एडिशनली मेरिट लिस्ट में आए उस क्लैट वाले इस जजमेंट में जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, उनके लिए अलग से सीट्स क्रिएट की गई एडहॉक बेसिस पे केवल उस ईयर के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरिट लिस्ट में बढ़ गए बट कंपटीशन बढ़ गया और जिनको सीट्स नहीं मिल रही है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज मेरा 650 नंबर भी है तो भी मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रॉब्लम का ध्यान रखा गया था इस जजमेंट में। और ये इंश्योर किया गया था कि ओरिजिनल मेरिट लिस्ट में कोई भी छेड़छाड़ ना हो, और अगर किसी को ग्रेस मार्क मिल रहा है और वो उस मेरिट लिस्ट का पार्ट बन रहा है तो उसके लिए भी सीट इंश्योर किया गया था इस जजमेंट में, जो कि कहीं नहीं दिखता है। अब जब आपने ये नीट 2024 में ग्रेस मार्क देके स्टूडेंट्स को किया, यहां बच्चा जब 650 नंबर आज उसका है, वो मेरिट लिस्ट से ही बाहर है, उसको आज कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है जो किसी चैनल ने अभी तक कवर नहीं किया। आई होप पूरे मुहिम में लगे हुए हैं
उनके लिए ये पॉइंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है पूरे जजमेंट को अपने फेवर में लाने के लिए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को सेलेक्टिवली यूज किया है। जो स्पिरिट था इस जजमेंट का उसको आपने समझा ही नहीं, केवल आपने ग्रेस मार्क देने का एक तरीका, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा अभी तक जो भी मतलब सारी पार्टी से पूछा गया, जो ग्रेस मार्किंग की जा रही थी वहां पे सारी पार्टी से पूछा गया कि ये जो फॉर्मूला सजेस्ट किया जा रहा है क्या इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला है, सबने कहा कि नहीं यही फॉर्मूला सही है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है यही जो बेस्ट अभी हमारे नॉलेज में जो चीजें हैं उसमें यही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो हमने दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रैंक पे किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऐसे स्टूडेंट जो मेरिट लिस्ट का पार्ट नहीं थे, जिनको ग्रेस मार्क दे मेरिट लिस्ट का पार्ट बने, उनके लिए अलग से सीट क्रिएट की गई थी। ये सबसे बड़ा न्यूज है अभी का। दूसरी चीज, केवल सीसीटीवी फुटेज देख के ग्रेस मार्क नहीं दिया गया, वहां पे सिस्टम के लॉग्स निकाले गए कि एक बार में जब स्टूडेंट लॉग इन किया था तो कितनी बार उसका लॉग आउट हुआ। बहुत सारी टेक्निकल चीजों को एक पूरी कमेटी बैठी हुई थी, जिस कमेटी ने बहुत सारी चीजों का एनालिसिस किया एंड देन फिर कैंडिडेट्स को बाइफर्केट किया कि कितने कैंडिडेट्स को किस तरीके से। केवल सीसीटीवी कैमरे को आधार नहीं बनाया गया है, जैसा कि आज के एफएक्यू में एनटीए ने भी बताया कि केवल सीसीटीवी कैमरा देख के हमने बता दिया। नहीं, इस जजमेंट में अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, सीसीटीवी कैमरा एक प्राइमरी आधार हो सकता है, लेकिन जो फाइनल ग्रेस मार्किंग की गई उसमें बहुत सारी और फैक्टर्स को भी कंसिडर किया गया था। तो आई होप ये जो पॉइंट मैंने बताया है ये इस पूरे लीगल बैटल में एक बहुत बड़ा एड ऑन का काम करेगी, चूंकि रैंक इन्फ्लेट ना हो। जो कैंडिडेट पहले से मेरिट लिस्ट में था उसके रैंक पे और उसके कॉलेज में सीट मिलने के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, इस बात का ध्यान रखा गया था इस जजमेंट में। और अलग से सीट्स क्रिएट की गई थी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ग्रेस मार्क की वजह से मेरिट लिस्ट का पार्ट बने थे। और रैंक इतना क्लैरिटी के साथ यहां पे लिखा हुआ है जजमेंट में कि अगर किसी की रैंक 51 थी और सेम नंबर किसी और स्टूडेंट का आ जा रहा था ग्रेस मार्क की वजह से, तो उसको 51A किया गया। तो इतनी क्लैरिटी के साथ इस जजमेंट में चीजें लिखी हुई थी जो बहुत किसी के नजरों के सामने नहीं आई। अभी तक जितना मैंने वीडियो देखा उसमें तो किसी ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया है। तो आई होप ये इस पूरे लीगल बैटल में एक बहुत बड़ा हमारे लिए काम करेगा, जो भी हम इस पूरी लड़ाई में लगे हुए हैं। और इस पर मैंने एक पहले की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया हुआ था कि इन दोनों को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, एक ऑफलाइन जजमेंट को, एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन को एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए, मतलब जो भी लोग इस पूरे नीट 2024 वाले बैटल में लगे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे, एक बहुत बड़ा सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे काम करेगा। क्योंकि आज जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न है वो ये है कि हमारा रैंक, मतलब मेरा 600 नंबर, 600 प्लस नंबर आने के बाद भी मुझे कोई सीट्स नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट 720 नंबर आने के बाद भी एम्स दिल्ली में सीट नहीं मिल रहा है मुझे। इस बात का खासा ध्यान रखा गया था इस जजमेंट में। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप हमारे इस कॉन्ट्रीब्यूशन से, चूंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेके ही ये पूरा हमने स्टार्टअप ही स्टार्ट किया था, तो आई होप कि अलग पांडे सर हमारी भी हेल्प करेंगे एक पूरी कम्युनिटी के तौर पे। क्योंकि हमारी लड़ाई, चलो ये जो डिजर्विंग बच्चे हैं ये तो कॉलेजेस में आ जाते हैं, हमारी लड़ाई उन 90% स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है। और फंडामेंटल सवाल जो मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन पूछती है वो ये है कि अगर कहीं अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो उस पर सबका हक होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन पे केवल मुट्ठी भर लोगों का ही हक क्यों होना चाहिए? तो हमारा जो डिमांड है उसको लेकर अभी यूजीसी ने भी एक नोटिस जारी किया हुआ है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि हर कॉलेज को, हमारी डिमांड बहुत सिंपल सी है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कॉलेज अपने वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंटली डिस्प्ले करे। उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस आप दिखा दो, आपका प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअल वाला दिखाओ, इन्फ्लेटेड मत दिखाओ, आपने करिकुलम को इंडस्ट्री के साथ सिंक में कैसे रखा है ये बता दो आप। तो हमारी लड़ाई ये है कि जो 90% स्टूडेंट्स हैं जो हर एग्जामिनेशन में बाहर रह जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो सक्सेस रेट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वो 10% के अराउंड है। मैं 10% ज्यादा बता रहा हूं, उससे कम ही है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ रही है जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है और ये सो कॉल्ड जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से इस पूरे लीगल बैटल में एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा उन सभी लोगों को जो इस लीगल बैटल में इन्वॉल्व हैं। तो ध्यान से आप इस जजमेंट को पढ़ो। मैं अगर आप चाहोगे तो मैं इसको, वैसे तो जजमेंट सबके पास ही होगा, तो इस बात का खासा ख्याल रखा गया था कि किसी के भी जो ओरिजिनल मेरिट लिस्ट थी उसमें
कोई भी बाहर ना हो जाए ग्रेस मार्क देने की वजह से, एडिशनल सीट्स क्रिएट की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नीट वाले मैटर में। थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं, जो भी बताते हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे बताते हैं। थैंक यू सो मच।